નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દેશની સુરક્ષા અને સરહદોને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે। આજરોજ તેઓ રુસ્તમજી મેમોરિયલ લેક્ચરમાં પહોંચ્યા હતા, પણ અહીં એક સવાલ થાય છે કે આ રુસ્તમજી મેમોરિયલ લેક્ચર આખરે કોના નામ પર છે? KF રુસ્તમજી એટલે કે ખુસરો ફરામુર્ઝ રુસ્તમજી ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત પોલીસ અધિકારીઓમાંના એક। 1965ના ભારત પાક યુદ્ધ બાદ જ્યારે દેશને મજબૂત સરહદી સુરક્ષા દળની જરૂર પડી ત્યારે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ એટલે કે BSFની રચના કરવામાં આવી અને રુસ્તમજી તેના પ્રથમ મહાનિર્દેશક બન્યા હતા। તેમણે BSFને ન માત્ર એક દળ નહીં પરંતુ દેશની સરહદોનું મજબૂત રક્ષણ કરતી શિસ્તબદ્ધ ફોર્સ બનાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી। આજે પણ તેમને BSFના પિતા તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે। તેમની યાદમાં દર વર્ષે રુસ્તમજી મેમોરિયલ લેક્ચર યોજાય છે, જ્યાં દેશની સુરક્ષા, આતંકવાદ અને સરહદ સુરક્ષા જેવા મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થાય છે। રુસ્તમજી મેમોરિયલ લેક્ચરને સંબોધિત કરતી વખતે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે ભારત સરકાર માત્ર સરહદ પરથી થતી ઘૂસણખોરીને રોકશે જ નહીં, પણ દેશમાં ગેરકાયદેસર ઘૂસેલા એક ઘૂસણખોરને શોધીને ડિપોર્ટ પણ કરશે। અમિત શાહે ખાસ કરીને દેશની ડેમોગ્રાફી એટલે કે વસ્તી રચનામાં થતા ફેરફારો પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી। આ ડેમોગ્રાફી એટલે શું? સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ વિસ્તાર અથવા દેશની વસ્તીમાં રહેતા લોકોની સંખ્યા, તેમનો ધર્મ, ભાષા, જાતિ, ઉંમર અને સમાજની રચનાને ડેમોગ્રાફી કહેવામાં આવે છે। અમિત શાહે સરહદ ઉપર થતી ઘૂસણખોરી વિશે પોતાના ભાષણમાં શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ તેમને। बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, DDO के साथ, डिस्ट्रिक्ट SP के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये BSF की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, SP से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा।
और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है, और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है, और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी, और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं। इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं, और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्तापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है, और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा, और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार
श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं। और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब हमारा निवेदन है श्री प्रवीण कुमार, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल से, कि वह समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें, जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा। સરકારનું માનવું છે કે આ પગલાં દેશની આંતરિક સુરક્ષા અને સરહદી સુરક્ષાને નવા સ્તરે લઈ જશે। હવે જોવાનું રહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ અને મિશન જમીન પર કેટલા અસરકારક સાબિત થાય છે। શું આ પ્રોજેક્ટ બાદ આપણા દેશમાંથી ડેમોગ્રાફીની સમસ્યા દૂર થશે? તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું। જોતા રહો જમાવટ। જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે અમને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો ફોલો કરો। સાથે જ અમારી વોટ્સઅપ ચેનલ આવી ગઈ છે, જોઈન કરવાનું ના ભૂલતા। નમસ્કાર।